नमस्ते, क्या हाल चाल भाई, कैसे आए यार। हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग एक सीरीज शुरू किया है हम लोग, है ना। एमएसटी सीटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने का प्रयास है हमारा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाया जाए इसको, ठीक है। इसके पहले जैसे देखा है हमारे मित्र ने डॉक्टर विश्वास चंद्रानी जो हमारा बैचमेट ही रहा है, तो उन्होंने बनाया आपके लिए मैथमेटिकल लॉजिक का शायद बनाया है ना, पीएचडी है वो मैथमेटिक्स में। तो अब हमारा नागपुर का मतलब मेरे को पूछो कि सर आप तो बिहार वाले हो, यहाँ से कैसा कनेक्शन हो गया। मतलब बिहार का हूँ मैं, पाया दिल्ली में जाता हूँ 10 वर्षों से, है ना। लेकिन ये जो महाराष्ट्र वाले जो टच आ रहा है एमएसटी सीटी बनाने का, वो कहाँ से मोटिवेशन आया। तो उसका जो मोटिवेशन का जो कारण है, क्योंकि मैं एनआईटी नागपुर में पढ़ा, पहली बात नंबर 1, है ना। तो एनआईटी नागपुर में पढ़ा। दूसरा क्या है, मेरी पहली जो नौकरी थी वो वर्धा में थी, ठीक है। तो पहली रोटी जो है मेरे को वर्धा से मिली है, मतलब वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय था। तो वहीं के कई सारे बच्चे हैं ना जो एमएसटी सीटी के थ्रू जो एग्जाम में गए, सबको अच्छा अच्छा पैकेज मिला। तो उन्हीं में से कई स्टूडेंट ने मेरे को कई बार बोल रहा था, कई बार से बोल रहे थे सर आप एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, है ना। तो मोटिवेशन वहीं से है, ठीक है। बस इतना ही। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते, इतना ही इंट्रो सब हो गया अपना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आज हम लोग शुरू करने वाले स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँ, इसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लेता चलूँ, है ना। तो आप ध्यान से देखना, थोड़ा मतलब हो सकता है 1 मिनट में क्वेश्चन करना है तो मैं 3 मिनट में करूँगा, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट भी बताना है आपको कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है किस क्वेश्चन में और कैसे हम इसको अप्रोच कर रहे हैं। और मैं ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन है ना, मैं बिल्कुल इसमें डायग्राम बना के करता हूँ, और डायग्राम आपको भी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया और बोल रहा है ऑलवेज पासेस थ्रू द 1, -2, देन एबीसी किसमें एपी है जीपी है। तो एक तो पहले से आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो जैसे ठीक है वो क्वेश्चन छोड़ दो कि एबीसी एपी में तो किस में होना चाहिए। हाँ, तो ये इतना प्रैक्टिस होना चाहिए अपने को, याद होना चाहिए कि 2b बराबर a+c होता है, ठीक है। ये सब ध्यान में रखिएगा। जीपी है तो क्या होना चाहिए, b² बराबर ac होना चाहिए। ये सब आपको ध्यान में होनी चाहिए सारी बातें, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो कि अब भाई हमने क्या बोला, जैसे अब एक कॉन्सेप्ट क्या था कि मान लो एक लाइन है और किसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो कि मान लो एक पॉइंट हमारा P था और एक किस पॉइंट से लाइन पास हो रहा है, तो भाई इस पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब पॉइंट की वैल्यू उसमें दे दो, लाइन में दे दो, ठीक है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो उठा के रख दो इसमें, हमने रख दिया 1 × a प्लस b इंटू क्या हो गया -2 प्लस c बराबर 0। यहाँ से मेरे को क्या मिल गया भाई, देखो ध्यान से, a + c बराबर 2b मिल गया। तो a + c बराबर 2b मिला, तो क्या है हमारा, ये AP है। सिंपल सरल सा सवाल, इसमें कुछ था ही नहीं रॉकेट साइंस बताने लायक, ठीक है। अब ये पूछोगे कहाँ से है, कई बच्चे भी पूछ सकते हैं। तो भाई याद, ये जिनको याद है वो ठीक है, जिनको नहीं याद है देखो, अगर ABC AP में होगा तो क्या लिख सकते थे तुम, B - a, है ना। दिस शुड बी इक्वल टू C - b। अब इसको करोगे तो आ जाएगा आपको 2b बराबर a+c, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन देखो, इसमें है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इतना यहां से पास कर रहा है, एंड द पैरेलल टू द लाइन, ए वाला हमारा क्लिक हो गया यहीं से। देखो अभी लैंग्वेज थोड़ा सा डरा रहा होगा आपको, है ना। एंड पैरेलल टू द लाइन विच बाइसेक्ट्स, अब इसको अंडरलाइन करो अपने दिमाग के अंदर कि बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको अंडरलाइन करना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। पहले वाले लाइन में कोई दम नहीं है। अब उसने क्या बोला है कि एक लाइन जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, कोऑर्डिनेट एक्सेस को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके एंगल को बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो आपको यहाँ से दिमाग में 2 चीजें जानी चाहिए, कि अगर नहीं भी है तो ध्यान कर लो आज, कि भाई हमारे ये हुआ y एक्सिस और ये हमारा हुआ x एक्सिस। तो ये जो y बराबर x वाला जो लाइन था ना बेटा, y बराबर x वाला जो लाइन है, ये क्या करता है, पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट कर देता है ना। जैसे ये इधर 45 डिग्री होगा तो इधर भी 45 डिग्री होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको एग्जाम क्वेश्चन नहीं, मतलब सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये ध्यान में रखना है ना। और ऐसा ही एक लाइन और होगा कि जिसको इसको 45 में काट देगा, ये वाला लाइन एक और है, ठीक है। तो ये वाला लाइन कौन सा होगा, ये y बराबर -x होगा। और ये कौन सा लाइन है मेरे दोस्त, ये y बराबर x है, ठीक, कंफर्म हो गया। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये लाइन बाइसेक्ट द, यहाँ से हमने किया कि बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका मीनिंग तो ये था, है ना, ज्योमेट्रिकली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, कि एक पॉइंट था, कहाँ था, -3,1। तो ठीक है भाई, -3,1 अपने दिमाग में लगाओ, तो -3 इधर होता, 1 मान लो इधर होता, तो पॉइंट -3,1 इधर है, ठीक। अब वहां से एक लाइन पास कर रही है जो कि पैरेलल है इन दोनों लाइन के, यही बोल रहा है ना वो, कि पैरेलल टू द लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन, ठीक है। तो दोनों लाइन के पैरेलल हो सकता था। अब देखो कैसे कैसे चांस हो सकता था, मान लो ऐसे हो जाता, जैसे ये देखो यहां से पास करता और इसके पैरेलल हो जाता। कौन से लाइन के पैरेलल, y बराबर -x के पैरेलल। अब पैरेलल जैसे ही बोला ना कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, तो तुरंत दिमाग में चलेगा, अच्छा पैरेलल तो स्लोप क्या, सेम,
वो तुरंत वहां पे क्लिक होना चाहिए। जैसे बोले कोई परपेंडिकुलर, अच्छा लाइन दो परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होना चाहिए, ये तुरंत दिमाग में चले जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब इसका जो स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, एक तो कंफर्म पता हो गया। ठीक है भाई, चलो एक और कैसे हो सकता था लाइन, अब जरा ध्यान से देखो। अगर ज्योमेट्रिकल व्यू अगर आप लोगे ना तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो आप। ये देखो एक लाइन ये भी हो सकता था, तो इसका इस लाइन का जो स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप है। ये भी पैरेलल लाइन पॉसिबल है जो -3, 1 से पास कर रही है। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो गया मेरा भाई, इसका स्लोप भी जो इसका स्लोप होगा। अब स्लोप कैसे, y बराबर mx प्लस सी। अब यहाँ नहीं 10 तरीका स्लोप, मतलब 2 तरीका तो दिख ही रहा है आपको कैसे, एक tan 45 m बराबर tan 45 कितना 1, तो अगर इस लाइन का स्लोप 1 है तो इसका भी 1 है, और नहीं तो दूसरा y बराबर mx प्लस सी से देखो, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, सो इसका स्लोप 1 हो गया, तो इस लाइन का भी स्लोप क्या हो गया 1, है ना, स्लोप 1 हो गया। ठीक है, अब इसका y बराबर -x देखो है ना, तो y बराबर -x में y बराबर mx प्लस सी से देखो तो m बराबर क्या है -1, तो अगर इस लाइन का स्लोप -1 है तो इस लाइन का भी स्लोप क्या हो गया -1, है ना। तो ठीक है भाई, दोनों लाइन का तुमको स्लोप पता है, दोनों लाइन का तुमको स्लोप पता है, पॉइंट पता है। पॉइंट क्या था कि -3, 1, तो लाइन का इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हो आप, है ना। तो ठीक है भाई, हम लोग लिखना शुरू करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है एक लाइन का इक्वेशन लिखना शुरू किया कि y -1 बराबर, है ना, ये इस वाले लाइन का लिख लेते हैं। स्लोप हमारे पास क्या था 1 था, अब स्लोप 1 था तो x -3 कर दिया तो मेरा भाई क्या हो गया x प्लस 3। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया y -1 बराबर x प्लस 3, इसको थोड़ा ठीक से लिखा तो क्या आ गया x माइनस वाई, है ना, प्लस 4 बराबर 0। ये तो ठीक बात हो गया। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन ये वाला बी भी मेरे को दिख रहा है कि यहाँ x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है भाई, अब जल्दी में बी सिर्फ नहीं मार देना क्योंकि ये लाइन का भी इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे तो फिर से करते हैं, यहाँ पे स्लोप क्या था -1, अब स्लोप -1 था तो क्या किए y -1 बराबर यहाँ पे -1 था, फिर यहाँ पे क्या लिख दिया x प्लस 3। अब इसको थोड़ा सा ठीक से सॉल्व कर लेते हैं, तो y -1 बराबर यहाँ पे क्या हो गया माइनस का x, और यहाँ पे हो गया माइनस का 3। ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो क्या हो गया x प्लस वाई, और x प्लस वाई इधर -3 था तो +2 हो गया, है ना, +3 और -1 क्या हो गया +2, तो ये 0। तो ये एक तो हमारा पास ये लाइन आ गया, तो x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0 ये भी सही है। तो हमारे लिए फाइनल आंसर कौन होगा, सी, बोथ। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली सोच लेते हो ना क्वेश्चन को करने में दोस्त, तो मजा आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब ये देखो इफ ए बी सी आर द वर्टिसेज ऑफ द एक ट्रायंगल है, उसका वर्टिसेज सारे दे रखे हैं। अब ये जैसे ही ऐसा बोले ना, मतलब इसको दिमाग में तुम अपने दिमाग में फिट करो कि यार वो एंगल 90 दे रहा है। अब एंगल 90 दे रहा है तो वो कुछ स्लोप ना वो लोप करा रहा हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, 90 देने का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब परपेंडिकुलर हो गए तो क्या हो गया, एक दूसरे लाइन के प्रोडक्ट का अभी बताया m1 इंटू m2 बराबर -1, ये तुरंत दिमाग में चले जाने कि कहीं वैसे तो नहीं जा रहा है। तो ठीक है, नहीं होगा तो देखते हैं, कर लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब ट्रायंगल बनाया तो उसने एक कंडीशन दे रखी है कि जो बी है ना वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, हम इसको बी बोल देता हूँ मैं। अब हमारा मर्जी है, मैंने इसको ए बोल दूँ और इसको मैं सी बोल दूँ। अब सी का कोऑर्डिनेट क्या था 7, k, और बी का जो कोऑर्डिनेट था वो था -3, 4, और ए का जो कोऑर्डिनेट था वो था 5, 8। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री था। अब के की वैल्यू पूछ रहा है यार। अब तो पाइथागोरस थ्योरम मत लगाने लगना, बाप रे बाप, कि AC स्क्वायर ऐसा करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। कैलकुलेशन करते करते हालत खराब। ये तो अंडर रूट में कैलकुलेशन वो सब नहीं करना है अपने को। मेरे को पता है कि इसका जो स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर m2 है तो इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा -1 होगा। ये हमको पता है कि परपेंडिकुलर वाला कंडीशन से कि m1 इंटू m2 क्या हो जाना चाहिए, -1 हो जाना चाहिए। अब इस m1 का जो स्लोप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हमने निकाल लेता हूँ मैं, क्या निकाला, k -4 कर देता हूँ, k -4 अपॉन यहाँ पे कर दिया 7 -3 किया तो क्या हो गया प्लस का 3, है ना। तो 7 + 3, ठीक है, m1 मिल गया हमको। ठीक है, थोड़ा और ठीक से लिख दिया तो क्या आ गया मेरे भाई, k -4 अपॉन 10। अब ऐसे ही देखो m2 का स्लोप जरा निकालो। m2 जब स्लोप निकालने गए तो क्या आ गया आपके पास, y2 माइनस y1 यानी 8 - 4, है ना। 8 - 4 यहाँ पे कर दिया हमने, फिर क्या कर दिया नीचे 5 -3 के +3 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया ऐसे, ये हो गया 4, ये हो गया 8, यहाँ से क्या आ गया हाफ। अब हमारा क्या करना है, m1 m2 बराबर -1। ये तो सरल सवाल हो गया, ठीक है। तो इसको तुमने कर दिया क्या, k -4 अपॉन 10 इंटू 1/2 बराबर -1। अब थोड़ा कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में करो, तो k -4 बराबर क्या आ गया दोस्त, ये -20।
अब थोड़ा इसको उधर लेके चले गए तो k बराबर यहाँ से क्या आ गया, k बराबर आ गया माइनस का 16, तो k बराबर माइनस 16 इज द आंसर। सिंपल, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस था ही नहीं। डायग्राम वाइग्राम बनाते रहो, है ना, मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि मैं वैसे भी डायग्राम वाला आदमी हूँ, है ना, मैं एक फंक्शन अगर पढ़ाऊंगा तो ग्राफ बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। तो ग्राफ या डायग्राम से ना क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता है। डायग्राम बनाओगे मतलब देखो इसमें कुछ नहीं था, सब कुछ सॉल्व कर सकते। डायग्राम बनाना ना पिक्चर क्लियर हो जाता है कि भाई कैसे प्रोसेस इसको करना है। अब ये क्या दे दिया गया कि चलो ट्रायंगल का इफ पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का वर्टिसेस दे देगा, देन द इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब ये यहाँ पे क्लिक ये है ना, ये देखो कि इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब भाई कहीं से मीडियन खींचोगे। अब अगर आप भूल गए यार कि मीडियन क्या करता है कि जिस पे बेस बनाता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये मीडियन का प्रॉपर्टी है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट था, बस वो इतना चेक कर रहा था, ठीक है। क्या चेक कर रहा था? मीडियन। मतलब मैं अगर बोलूँ कि जैसे देखो, ध्यान से देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। हमने ट्रायंगल इसका नाम दे दिया पी का नाम दे दिया 2,2, क्यू का नाम दे दिया हमने चलो भाई -2,4, और ये हमारा आर है हमारा 3,4, ठीक है, हमने कर दिया। अब आर से हमने क्या कर दिया, बट वो मीडियन खींच रहे हैं, तो ठीक है, मीडियन का काम क्या है, देखो क्या करता है वो पी क्यू वाले जो है ना, मतलब इसको क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये कॉन्सेप्ट है ना। मीडियन जो अपने अपोजिट जिस पे हम बेस पे जो मीडियन खींचते हैं ना, तो उसको दो इक्वल पार्ट में बांट देता है ना, ये दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो एक तो तरीका क्या था कि एम का कोऑर्डिनेट निकाल लो। कैसे? मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना, मिड पॉइंट से लगा के निकाल लेंगे कि एम का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब एम का कोऑर्डिनेट निकल गया तो यार 2 पॉइंट तेरे को पता है, तो लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो क्या? वही मीडियन का इक्वेशन ही तो पूछ रहा है, ठीक है। एक बार और करके देख लेते हैं कि यार एक बात बताओ, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना है, तो मेरे को यही लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, ठीक है भाई। तो वो लाइन का जो भी क्वेश्चन है वो 3,4 को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। वो मेरे को कैसे गट फीलिंग आ रहा था, देखो 3,4 रखने पे लग रहा था कि यार 12, कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं था, ये 12 12 3 15 15 में से 9 गया तो 0 तो नहीं होने जा रहा है ना। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गया, और इसमें सब प्लस है, तो ये 0 कैसे होगा? समझ रहे हो? मतलब इसको रखेंगे 3,4 को, क्योंकि 3,4 को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये रखेंगे तो ये भी नहीं होने जा रहा है, ठीक है। अब 3,4 ये रखोगे तो 4 माइनस क्या हो गया यहाँ पे, जरा ध्यान से 4 माइनस यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी 3 - 12, ये जरा करके देख लो ना, कोई बात नहीं। 3 माइनस यहाँ पे हो गया 12, 12 - 9 बराबर, ऐसे करो, ठीक है। तो ये भी 0 नहीं होने जा रहा है। फिर ये वाला ऑप्शन करके देखो जरा ध्यान से कि ये हो जाएगा क्या। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस यहाँ पे करोगे 12 और यहाँ पे करोगे 9, ये सेटिस्फाई कर गया। तो भाई पेन चलाया गया मैंने, मतलब कैलकुलेशन तो सॉल्व नहीं किया, सिर्फ मेरे दिमाग लगा कि यार आर वर्टेक्स है वो पास करेगा, तो साला 3,4 को उठा के दे मारा। समझ रहे हो आप? तो ये तुरंत क्वेश्चन कर गए हम लोग कि भाई इसको सेटिस्फाई कर गया, है ना। सो ये तो हुआ नहीं था। एक तो ये तरीका हो गया, बाकी तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, मान लो ये सेटिस्फाई तुम बाई चांस मेरे को कर गए क्लिक, आपको कितना करेगा नहीं करेगा मेरे को नहीं पता, तो तुम क्या करो कि पी और क्यू वाला यूज करके मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट निकाल लेते तो क्या आ जाता, 2 + 4/2, सॉरी ये तो पहले वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिया मैंने। ये क्या करते हो, 2 - 2/2, और फिर क्या हो गया 2 + 4/2, ये किसका कोऑर्डिनेट आ गया, एम का आ गया। तो ये तो 0 हो गया, और ये 4 2 6 यानी 0,3। अब उसका यूज कर लेना, आप लाइन का इक्वेशन निकाल लेना, आ जाएगा, ठीक है। मतलब आर और एम का कोऑर्डिनेट पता हो गया आपको, तो वहां से निकालिए, तो जनरल हो गया। लेकिन इसको याद रखना है कि मीडियन वाला जो कॉन्सेप्ट में बताया आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट देखो ये है वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। अब जैसे ही बोला कि यार एक लाइन क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर होने जा रहा है, तो इसका तुम तुरंत दिमाग लगाओ, स्लोप निकाल दो साले को। अब स्लोप निकाला तो क्या हो गया, मतलब अच्छा ये चलो कोई बात नहीं है, एक तो y = mx + c से भी निकाल देते हैं स्लोप। और एक इसका भी ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा तुमको ना कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, मतलब टाइम बचेगा। इसका स्लोप क्या होता है, -a/b। अरे कहीं से नहीं आया, -a/b होगा, ठीक है। 1 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ मैं, जैसे कैसे, इसी लाइन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि by बराबर लिख दिया -ax, है ना, -c, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, जरा ध्यान से देख, -a/bx -c/b, ऐसे लिख सकता हूँ। तो स्लोप यही तो है यार। तो कई लोग याद ही रखते हैं इसका डायरेक्ट स्लोप, है ना, कि ax + by + c = 0 है, तो इसका स्लोप सीधे बोल देंगे -a/b। तो अभी ध्यान रखना इसको। तो इसका जब स्लोप निकालने गए ना, इस लाइन का निकाल लेंगे, है ना। इस लाइन का जब स्लोप आपने निकाला तो क्या आ गया, हाफ आ गया। m बराबर क्या आ गया, हाफ आ गया, है ना, ठीक है। 2 मिनट लगेगा आपको निकालने में, कुछ है ही नहीं इसमें, a/b कर लेना और आगे माइनस कर देना, ठीक है भाई, निकल गया। तो जो हमारा लाइन का इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप क्या होने जा रहा है,
उसका स्लोप क्या होने जा रहा है, उसका स्लोप होने जा रहा है, अगर मान लो ये m1 है तो m2 का स्लोप क्या होने जा रहा है, -2। तभी करेंगे ना, आएगा भाई -1 m1 इंटू m2। ठीक है, तुरंत करना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है यार। अब वो क्या बोल रहा है कि कहाँ से पास करना चाहिए, इस लाइन से पास करना है, 6,1 से पास करना चाहिए। तो ठीक है भाई, ले हमने पास करा दिया कि हमारा 6,1 है और उसका स्लोप क्या हो गया -2। तो लाइन का इक्वेशन हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या लिख देते कि y-1 है ना। अब जरा ध्यान से देखो, y-1 बराबर -2 इंटू x-6। डन, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। अब देखो आपको कैलकुलेशन वहाँ पे बचाना है, मतलब आप सोच रहे हो कि लाइन का पूरा अच्छा से इक्वेशन लिख, मैं लिख दूंगा मैं यार, मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेरे को 1 मिनट में क्वेश्चन करना है भाई। क्योंकि अगर मान लो मेरा क्वेश्चन अगर 30-40 सेकंड में हो रहा है तो मेरे को समय बचाना ना बाकी क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हो आप। तो मैं क्या करता कि यार वो वाई इंटरसेप्ट है ना, तो वाई इंटरसेप्ट कब आएगा, जब साला एक्स को 0 रख देंगे। समझ रहे हो आप, कैलकुलेशन मत करो, यहीं पे लाइन का इक्वेशन आ गया ना, ठीक है आ गया। आप उसने क्या पूछा था, वाई इंटरसेप्ट पूछा था, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो ना भाई, मान लो अगर कोई लाइन इस तरह से बन रहा है तो वाई इंटरसेप्ट बोलने का मतलब क्या, ये तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगा 0, तो x की वैल्यू 0 रखते वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो तुम इसको क्या क्यों कैलकुलेशन करोगे अपने दिमाग के अंदर में, या इसको लाइन पूरा लिखेंगे पहले कि लाइन का इक्वेशन निकालेंगे फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएंगे, मत करना भाई। यहीं पे x को 0 पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया तो क्या हो गया, y-1 बराबर यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे क्या हो गया -0 6 हो गया -6, और ये आ गया देखो जरा ध्यान से 12, ठीक है। और 12 उधर ये हो गया y-1 बराबर 12, तो y बराबर क्या आ गया 13। ठीक है, अगर आपको इच्छा है तो अब ठीक है भाई, मेरा तो हो गया। लेकिन अगर तेरे को लग रहा है कि नहीं यार ये क्या बोल रही है, ये ठीक है देखता हूँ मैं करके, वैसे तो कर लो भाई, ले करो। इसको थोड़ा ठीक से लिखो तो क्या हो गया, y-1 बराबर क्या हो गया -2x, यहाँ पे किया तो क्या आ गया +12, है ना। तो ये क्या हो गया y + 2x, है ना, और ये क्या आ गया 13। अब तुम करते रहो, अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो है ना, क्या आ गया, ये y के नीचे क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे। तो y/13 प्लस क्या आ गया मेरे भाई x/13/2, है ना। ये करते रहो, क्यों करना है यार इतना, पता है कि y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, x के 0 रख देंगे। अब x इंटरसेप्ट पूछा तो क्या करता, y को 0 रख देते आप, ठीक है डन। अब ये देखो, अब इसमें पूछ ही लिया यार, है ना, वो क्या आपसे पूछ लिया कि x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विच पास, x इंटरसेप्ट पूछ लिया ना भाई। अब x इंटरसेप्ट पूछ लिया, 2 पॉइंट दिया था, लाइन के इक्वेशन लिखते। अब लाइन के इक्वेशन लिखते यार तो आप क्या करते हो, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे लिखते हो आप, ये लिखते हो ना इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर आपको कोई लाइन लिखना हो तो कैसे लिखते हो आप, x/a प्लस y/b बराबर 1, जिसमें x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट क्या है b है। तो मैं ऐसे क्यों करूंगा, इतना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, मेरे को करना ही नहीं, मेरे को पता है कि लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन के इक्वेशन में निकाल लूंगा, अगर 2 पॉइंट दिया हुआ तो कैसे करूंगा, तुरंत पहले तो स्लोप निकाल दूंगा। स्लोप निकाल लिया तो क्या गया भाई, m बराबर क्या आ गया 3 - 2 किया तो क्या गया 3 - 2, चलो लिख देता हूँ, 2 माइनस किया तो प्लस आ गया, तो यानी 2 + 1 यानी क्या आ गया 1/3, है ना। तो स्लोप आ गया 1/3। तो ठीक है भाई, हम लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, और पास कहाँ से कराता हूँ, a पॉइंट से पास करा दिया, तो y-2 बराबर 1/3 और इंटू एक्स माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो x + 1, ठीक है। इधर अब मैं इसको कैलकुलेशन करने में अपना टाइम, क्योंकि इसके बाद मेरे को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब बोलूंगा कि यार x के नीचे आ रहा है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरे को पता है कि x इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू को सीधे सीधे मैं 0 रख दूंगा, है ना। अब सीधे सीधे y की वैल्यू को 0 रख दिया, तो 0 रख देते तो क्या आ गया 0 - 2 बराबर यहाँ आ गया 1/3, यहाँ पे आ गया x + 1, है ना। इसको इधर लेके गए, ठीक है, तो इधर लेके गए तो क्या आ गया x + 1 बराबर -6। अब यहाँ इसको ठीक से सॉल्व किया तो क्या गया, x इंटरसेप्ट क्या आ गया -7, सिंपल, है ना। तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा इसमें इंटरसेप्ट करने में, मेरे को पता है कि y इंटरसेप्ट बोलेगा तो x को 0 करूंगा, x इंटरसेप्ट बोलेगा तो y को 0 करूंगा, सिंपल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसने बोला कि द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a1, 2 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अगर मतलब मैं वैसे भी अगर मेरे इसको आप पूछोगे ना तो मैं बता दूं, मैं बार बार बोलता हूँ कि क्यों डायग्राम बनाना जरूरी है। देखो मैं इसको कैलकुलेशन थोड़ी करना है भाई। अब 1, 2 मान लो 1, 2 कहाँ पे, ए मान लो 1 है और ए मान लो 2 है, तो पॉइंट कहाँ पे 1, 2 है ना। दिस इज 1, 2, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P। अब P से पास करें, मतलब अगर दोनों इंटरसेप्ट कट होने हैं, मतलब ठीक है, अगर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को अगर वो कट करेगा तो सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। एक बार स्लोप अगर उसका निगेटिव हो गया, अगर स्लोप मान लो निगेटिव हो गया तो ये लाइन कैसे पास होता है, ऐसे, सिंपल। और कैसे हो सकता था, इसमें क्या हो गया स्लोप पॉजिटिव, और दूसरा तीसरा कोई तरीका ही नहीं है वहां से पास करने के लिए। और मतलब ठीक है, वैसे अगर ध्यान से देखो, मैं ऐसा पूछूं कि सर ऐसे भी तो हो सकता था, देखो जैसे ये पॉइंट यहाँ था, एक लाइन ऐसे भी पास कर सकता था, एक ऐसे ही पास करता। अरे भाई जब ये वाला लाइन पास कर रहा है तो सिर्फ किस पे कट कर रहा है, एक्स पे, वाई पे कट कर रहा है क्या, कोई वाई पे इंटरसेप्ट बन रहा है क्या उसका, नहीं ना। अगर ऐसे कर रहा है तो देखो जरा ध्यान से,
एक कोई इंटरसेप्ट थोड़े एक्स एक्सिस पे बना रहा है भाई, आप समझ रहे हो। तो ये सब पॉसिबिलिटी नहीं था। अगर आप बोलते कि एक सर एक ऐसे भी था, ये ले ऑरिजिन से ऐसे कुछ ऐसे पास करा देते, अरे भाई वो ऐसे करोगे तो उसमें कुछ इंटरसेप्ट ही नहीं बना रहा है ना। तो ये सब कंडीशन तो नहीं होता यार मेरे भाई, ये सब तो होता ही नहीं। सिर्फ क्या होता, या तो लाइन ऐसे पास करता या लाइन ऐसे पास करता। इसमें मान लो हमने क्या करना था कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ये सेम हो जाता, तो एक तो तरीका ये था। और एक क्या होता इस वाले में कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम हो जाता। तो ऐसे कितने लाइन पॉसिबल, डायग्राम देखो, अगर डायग्राम आपको आता है तो 1 मिनट में सवाल हो जाता। ऐसा सिर्फ 2 ही लाइन पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए डायग्राम बनाना चाहिए आपको हर क्वेश्चन के अंदर, है ना। मतलब आपका ज्योमेट्रिकल व्यू अगर क्लियर है ना कोऑर्डिनेट में, तो बहुत अच्छा कर जाओगे आप। ये पढ़ो, द लाइन थ्रू द पॉइंट 1,4 -1 कुछ नहीं है, मतलब एक लाइन पास कर रहा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन इसके एक इंटरसेक्ट कर रहा है, और उसका पूछ रहा है कि वो जहां भी इंटरसेक्ट करेगा। यार अब इसको 10th क्लास में आप करते थे कैसे, दो इक्वेशन आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता था, तो क्या बोलते थे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, या फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते थे। भाई मैं कैलकुलेशन क्यों करूंगा, मैं एक बार देखता हूं, मेरे को ऑप्शन लगा, ध्यान से देखो, तो चारों जो ऑप्शन दिए ना चारों डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट में है। एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, समझ रहे हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला है, ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है, ऐसा देख रहे हो आप। तो मेरे दिमाग में आ रहा है यार, अगर मैं इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल लगा लूंगा तो मैं तो 2 मिनट में क्वेश्चन कर लूंगा बिना सॉल्व किए। नहीं तो उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैसे, इस एक लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा जो इस पॉइंट से इस पॉइंट से पास करे, वो लाइन का इक्वेशन निकल गया, फिर दोनों लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा एक्स। और देखो ना फ्रैक्शन में आ गया था तो और सरदर्द हो गया भाई, समय कैलकुलेशन में पता चला समय वेस्ट हो गया 3-4 मिनट। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप ऐसे करो। तो मैं बहुत तेजी से बच्चों को जब सिखाता हूँ ना, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना होता है, किसी भी लाइन को तुरंत बना लेते हैं। कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होता है, फिर से लिख रहा हूँ कि x/a प्लस y/b बराबर 1, यही इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। मैं उसको तुरंत पलटता हूँ, देखो कैसे, ये तुरंत डायग्राम खींचता हूँ, इसको मैं इधर लेके चला गया। मेरे पास इधर क्या बनाना था, मैं सिखा रहा हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म बनाना 2 मिनट में, 30-40 सेकंड अंदर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्या मेरे को 1 चाहिए तो पूरे में 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो इधर लो 5 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 5 से कर दिया। अब इसका लिखने का तरीका क्या हो गया, 4 को ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x/5/4, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y/5/3, और इधर क्या हो गया भाई इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया। तो अब ये बन गया तो मेरे को लाइन का इक्वेशन तुरंत, लाइन का जो ग्राफ है मैं तुरंत बना लूंगा। x के नीचे क्या है 5/4, मैंने बोला ठीक है भाई चलो 5/4 यहाँ पे है ना, और 5/3 का 2 के आसपास, तो मैं थोड़ा सा इससे बड़ा ले लिया, बोला ठीक है भाई तू चले यहाँ पे आ जा यार, है ना। यहाँ पे मान लिया अगर 2 है तो ये क्या है 5/3, और यहाँ पे 5/4 है, मान लो जैसे ये यहाँ पे अगर मान लो 1 है तो ये 5/4 है, ठीक है कंफर्म है, एक से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है 5/4, बन गया मेरा ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन L1 बन गया। अब जरा ध्यान से देखो 1,4 कहाँ पे आता है, ये 1 है और ये मान लो 2 है, तो 1,4 मोटा मोटी इधर के आसपास आता वो, ठीक है, ये हमारा 1,4 है। अब जरा ध्यान से देखो -5,1 कहाँ है, -5,1 कहाँ पे आता, इधर आ जाता मोटा मोटी, है ना। ये चलो हमने यहाँ पे ले लिया -5, यहाँ पे 1, तो यानी -5,1 आ जाता। बोला यार यहाँ से ये दोनों पॉइंट से लाइन कैसे पास करता भाई, एक लाइन का हमको बनाना ही था, हमने बना दिया, लिए ठीक है, बन गया, मोटा मोटी आइडिया लग गया ना, एग्जैक्ट नहीं बनाना मेरे को, है ना, बन गया ना। वो कहाँ पे कट कर रहा है भाई, कौन से क्वाड्रेंट में कट कर रहा है, सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ऑप्शन में कौन सा है, मैंने सॉल्व ही नहीं किया क्वेश्चन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्राइंग, मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्रिकल व्यू। मतलब अगर आप ज्योमेट्री से करते हो ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन को, तो आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे मेरे भाई क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखो कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट वाला ऑप्शन देखो ध्यान से आप। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, कौन सा दिख रहा है भाई मेरे को, मैं क्यों सॉल्व करूंगा यार, अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा। मेरे को दिख रहा था सारा ऑप्शन में डिफरेंट क्वाड्रेंट बनाए हुए था, डिफरेंट क्वाड्रेंट के पॉइंट दिए हुए थे, मैंने एक ज्योमेट्रिकल व्यू लिया तुरंत कर दिया। नहीं तो क्या होता, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। टाइम देखो, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस 4,1 ऑन द लाइन इज 2 यूनिट इन द वैल्यू, कुछ नहीं भाई, क्या है आपको फॉर्मूला नहीं है तो पता ही होता है कि एक पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पे जैसे P है, ये हमने बोल दिया कि h, k है, ठीक है, और ये हमारा लाइन का इक्वेशन है क्या, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे आप, है ना, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है P, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला, तो इसका फॉर्मूला ही होता है। मैं इसमें क्या रॉकेट साइंस बताऊं, इसका क्या होता है, P बराबर क्या होता है, इस पॉइंट को उठा के इसमें दे मारो, इसमें दे मारते थे तो क्या हो जाता, h
एक्स प्लस के, सॉरी एक्स लिख दिया यार, है ना, एक्स की वैल्यू को एच कर दो, है ना, एक्स की वैल्यू को एच कर दो और वाई की वैल्यू को के कर दो, तो क्या हो गया एच इंटू के प्लस बी इंटू के प्लस सी अपॉन इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का जोड़ दो, अंडर रूट, यही फॉर्मूला ही था, कुछ था ही नहीं, है ना, ये याद कर किए हुए हो आप, ठीक है, बस ये मॉडुलस लगा हुआ है ना, मॉडुलस लगा हुआ है, तो ठीक है भाई, एक लाइन का इक्वेशन दिया होता 3x माइनस 4y प्लस के, 4 k को उसमें दे मारो, 4 k को अगर दे मारा तो क्या आ गया, 4 में 3 से गुना किया तो आ गया 12, है ना, 3 इंटू 4 कर देता हूँ, चलो मैं एक सेकंड के लिए लिख देता हूँ, है ना, माइनस 4 इंटू 1 कर दिया, है ना, प्लस के बराबर ऐसे, और नीचे कर दिया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया और ये 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, डन, ये हो गया हमारा मॉडुलस। इसके किसकी वैल्यू कितनी है, 2, है ना, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करो तो क्या आ गया, 12 माइनस ये 4 किया तो 8 प्लस के आ गया, ऊपर में क्या आ गया मेरा दोस्त, 8 प्लस के आ गया, ठीक है, तो ये 8 प्लस के, है ना, 8 प्लस के अपॉन नीचे क्या आ गया 5, है ना, 5 ही है ना, बिल्कुल 5 है, ये मॉडुलस ऑफ ये 2 है, ठीक है, मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस टू आएगा तो कर लेंगे सॉल्व, क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो 8 प्लस के बराबर क्या हो गया 5 इंटू, है ना, यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस 2, एक बार प्लस 2 से कर लेना, एक बार माइनस 2 से कर लेना, तो हमने कर लेता हूँ, है ना, 8 प्लस के बराबर एक बार प्लस 2 से किया तो यहाँ 10 आ गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, 2 आ गई, अब के की वैल्यू 2 आ गई तो ठीक है अब आगे तो सॉल्व ही नहीं करने, क्योंकि बाकी तीनों क्या आ रहा था, माइनस में आ रहे थे, तो मैं करूंगा ही नहीं, क्यों करूंगा, अगर आपकी फिर भी इच्छा है तो कर लेना, ऑप्शन तो हो ही चुका है, बाकी क्या है माइनस के साथ कर लो, 8 प्लस के बराबर में यहाँ पे क्या आ गया -2 इंटू ये हो गया 5, तो यहाँ हो गया 8 प्लस के, मतलब ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करना है आपको, नहीं करना है, के बराबर क्या है -18, सही है, सिंपल। 10 the equation of a line passing through this and perpendicular to the हाँ, the equation of a line passing कहाँ से कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, and perpendicular to the line passing through the point, करना है क्या, चलो कर लेते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई करना चाहिए, मेरे को हिसाब से तो नहीं करना चाहिए चलो करेंगे अपन, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, तो इसका सीधा स्लोप निकाल दो, है ना, उसके लाइन क्या है, वो बोल रहा है कि भाई परपेंडिकुलर है तो उस लाइन का स्लोप निकाल देते हैं, अब उस लाइन का स्लोप निकाल दिए तो जो 2, 3 और 1, -2 से पास कर रहा है, तो क्या आ गया m1 बराबर क्या आ गया 3 - 2 किया तो ये प्लस का हो गया, और यहाँ पे किया तो मेरे भाई क्या आ गया 2 - 1, यानी क्या आ गया 5, ठीक है, अगर m1 5 आ गया तो m2 क्या आना चाहिए, मतलब हो क्या रहा था, एक लाइन था जो कहाँ से पास कर रहा था 2, 3 से, और कहाँ से पास कर रहा था 1, ये है -2 से, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आ गया है 5, इसका स्लोप क्या आ गया 5, और इसी की एक परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे, उसका हमको इक्वेशन लिखना है, और वो पॉइंट कहाँ से पास कर रहा है, वो 7, -4 से, मैं बार बार बोलता हूँ डायग्राम आपको आए तब भी बनाया करो, मतलब बनाना चाहिए, 7, -4 से पास कर रहा है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो हमको स्लोप अगर इसका 5 है तो इसका क्या होगा -1/5, अब -1/5 होता ही देखो ये ऑप्शन तो कहीं नहीं जा रहा, होगा ही नहीं भाई, समझ रहे हो ना आप कैसे कट रहा है वो जो, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, ध्यान से देखो, ले क्यों निकालेंगे यार, कि लाइन का इक्वेशन क्यों लिखेंगे, मैं तो अभी लिखने जा रहा था, क्यों लिखूंगा, मेरे को तुरंत चमक गया सारा ऑप्शन से, क्योंकि इसका स्लोप क्या होता, जो भी होता 1/5 जैसा कुछ तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2 है, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ y क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, अब रही बात, अभी इसका स्लोप निकालोगे तो इस लाइन का स्लोप क्या गया, अभी बताया था आपको -a/b करते हैं, तो इसका क्या तो 1/5, इसका क्या तो क्या गया -1/5, है ना, सो d इज गोइंग टू बी योर आंसर, क्यों, क्योंकि m2 का जो स्लोप होगा वो आएगा -1/5, तो ये ऑप्शन हो गया सीधा, मैं भी सही में इक्वेशन लिखने जा रहा था, क्यों टाइम वेस्ट करूंगा अपना, समझ रहे हो, डन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन दिस, है ना, अभी लाइन देख के डर रहे हो आप, कौन सा लाइन का इक्वेशन जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आपको डर उत्पन्न कर दे रहा होगा कि यार मेरा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया, है ना, ऐसा कुछ देख के डर लग रहा हो आपकी, ऑरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला बता चुके पिछले क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कैसे निकालना है ना, ऑरिजिन है तो 0 x के जगह 0 रख दो, y के जगह पर तो वो कर लोगे बहुत आसानी से, तो पहला का तो वैसे ही बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ना थीटा को तुम 0 रख दो, मतलब अगर वो हर थीटा के लिए सही है ना तो थीटा की किसी वैल्यू के लिए सही होगा, मेरे को सबसे आसान सा कैलकुलेशन थीटा बराबर 0 पे लग रहा है, अब लेकिन समस्या के यहाँ तो थीटा बराबर 0 रखा तो ये तो बन गया कि भाई x हो, ये तो x × 0 + y × 1 बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ दिक्कत है, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, थीटा रखोगे तो cosec थीटा तो डिफाइन ही नहीं है,
समझ रहे हो आप? तो एक काम करो ना, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखने का प्रयास करो, बस इसको बाकी वैसे नॉर्मल प्रोसेस जैसे है ना, P1 P2 निकालना है, आप निकाल के देखो, एकदम ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन होगा, आंसर आएगा ही आएगा। मतलब वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करेगा तो आपको बहुत समय लगेगा, है ना। अब मैं इसको देखो कैसे प्ले करता हूँ, तो मतलब थोड़ा तो अलग होना चाहिए ना यार अपना आंसर, अगर अपन से पढ़ रहे हैं तो, है ना। क्योंकि आप इसको थोड़ा सा देखो मैं कैसे कर रहा हूँ कि x इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे, इसको मैं लिख रहा हूँ x अपॉन कॉसेक को मैं लिख दे रहा हूँ साइन, है ना। साइन को मैं चलो ये भी एक सेकंड के लिए लिख देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ y अपॉन कॉस थीटा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया माइनस पाई बराबर 0। इसको थोड़ा और ठीक से किया तो क्या हो गया, x इंटू कॉस थीटा, है ना, बहुत तेजी से किया तो इधर क्या आ गया y इंटू साइन थीटा, और माइनस का 5 कॉस थीटा। ये सब कैलकुलेशन आप कर लेना अपने कॉपी में, है ना। साइन थीटा बराबर 0 ये आ गया। अब मेरे को थीटा बराबर 0 रखने में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई रखने में दिक्कत मेरे को नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि थीटा बराबर 0 रख दो, पुट थीटा बराबर 0 पुट करते ही पहला लाइन क्या बना। वैसे पता है आपको बहुत लेंदी कैलकुलेशन जाएगा अगर नॉर्मल प्रोसेस से P1 P2 फाइंड करोगे, तो आप करके देखो घर पे भाई, बिल्कुल करना, है ना। मेरे को मैसेज भी जरूर करना कमेंट में, ठीक है, कि सर सही में बहुत कैलकुलेशन किया। मैं बोला कि थीटा को 0 इसमें पुट कर दो, थीटा को 0 पुट किया तो x क्या आ गया, x इंटू 0, है ना, x इंटू 0 प्लस y इंटू कॉस 0 कितना होता है 1, तो y इंटू 1 बराबर कॉस, यहाँ पे भी 0 तो क्या आ गया 5, है ना। तो आ गया पहला वाला लाइन क्या आ गया, y बराबर 5, ठीक है भाई। अब दूसरा वाला लाइन जरा ध्यान से देखो, थीटा को 0 होगा तो x इंटू कॉस 0 कितना हो गया 1, तो x इंटू 1 प्लस ये सब ए वाला टर्म भी 0 हो गया, और ये वाला टर्म साइन 0 कितना होता है 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ से सिंपली क्या आ गया x बराबर 0। तो x बराबर 0 एक लाइन है, और दूसरा वाला लाइन क्या है y बराबर 5, ठीक है। तो भाई लेना यार क्यों करूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व, y बराबर 5 कैसे है, यही हो ना y बराबर 5, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये y बराबर 5 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 5, यानी P1 क्या है हमारा, P1 क्या की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। अब P2 निकालना चाह रहा है ना, अब P2 निकालो। अब P2 x बराबर 0 कौन सा लाइन होता है, ध्यान से बोलो, x बराबर 0 कौन सा लाइन होता है, ये वाला लाइन, ये है ना x बराबर 0, तो इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना है 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, है ना, तो 0 ही है। P2 बराबर क्या हो गया 0। अब हमको क्या निकालना था, P1 का स्क्वायर प्लस 4P2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये P1 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया भाई 25। अब 4P2 करेंगे यार, P2 का स्क्वायर करेंगे 0, 4 से गुना किए फिर 0, है ना, तो 5 का स्क्वायर प्लस 0 बराबर 25, है ना। तो मैं तो तुरंत कर लिया 25। और मेरा आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि मतलब आप पूरे नॉर्मल प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार, और करके मेरे को बताना कि कितना ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन द लाइन गिवन बाय, ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस बिटवीन जब भी लाइन पूछे तो याद रखना पैरेलल लाइन ही पूछ रहा है यार तुमसे, है ना, वो उसको 1 मिनट में क्वेश्चन करना है, पैरेलल लाइन के अलावा और क्या पूछेगा। अब पैरेलल थोड़ा सा देखो, इसमें 2 कॉमन ले लो तो दिख रहा है पैरेलल लाइन। चलो मैं एक बार लिख देता हूँ कि A1, वैसे तो सब टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये सब आपको पता होना चाहिए ना, मतलब कि पैरेलल लाइन कैसे होता है, पैरेलल लाइन का सारा आपको पता है कि 2 पैरेलल लाइन कैसे लिखा जाएगा, ax प्लस by, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस C1 बराबर 0, और यहाँ पे भी होना ही वही होने वाला है कि x प्लस by प्लस C2 बराबर 0। तो डिस्टेंस क्या आ जाता है मेरा भाई, है ना, इसे मैं ऐसा ही टाइम पास कर रहा हूँ, C1 अपॉन C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट वाला लाइन में जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 3 और 4 बन जा रहे हैं ना, मतलब 2 को कॉमन लेके मैं उधर डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ये वाला लाइन को मैं थोड़ा ठीक से लिख दिया, तो कि इस फॉर्म में लिखने के लिए किया तो क्या हो गया, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये आ गया 3x प्लस ये हो गया 4y माइनस आ गया 15/2 बराबर 0, ठीक है, डन। और पहला वाला हमारे लिए लाइन क्या है कि 3x प्लस ये हो गया 4y बराबर माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो मैं C1 माइनस C2 कर देता हूँ -9, माइनस माइनस यहाँ पे कर दिया तो 3/2 अपॉन ये 3 का स्क्वायर अंडर रूट कर, मतलब ये यार ज़बरदस्ती कैलकुलेशन करना है, ये आप अपने आप कर सकते थे, है ना, मतलब इसमें कोई पिछले वाले क्वेश्चन में तो अच्छा दिमाग लग रहा था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया -9 प्लस का क्या हो गया मेरा भाई 15/2, और नीचे क्या आ गया मेरा दोस्त, नीचे आ गया 5, है ना। इसको थोड़ा आप सॉल्व कर लेना, 18 करोगे तो क्या गया -18 प्लस 15 कर दोगे तो क्या गया माइनस का 3/2 अपॉन ये हमारे पास दोस्त है 5, ठीक है, ठीक है भाई, मॉड लगा हुआ है ना, तो -3/10, है ना। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 3/10, है ना, मॉडलेस लगा हुआ था तो माइनस पॉजिटिव में हो गया तो क्या आ गया 0.3, ठीक है।
अब इसमें क्या कुछ नहीं था यार, कैलकुलेशन थे, आपको पता होना चाहिए सब। 13 देखो, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस सम इज 8 एंड द प्रोडक्ट इज 15। तो ठीक है, एक तो तरीका क्या है अपने पास, एक तो तरीका क्या था कि जैसे मान लो हमारे नॉर्मल प्रोसेस से चलते, तो अपने दिमाग में क्या आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में तुरंत में क्या आता है कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में ए है, तो हमने बोला कि एक्स इंटरसेप्ट ए था और वाई इंटरसेप्ट बी था, तो ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए था मेरे दोस्त, 8, और प्रोडक्ट क्या है ए इंटू 5 बराबर 15। और अभी हमने बोला है कि ध्यान करो यार, अगर इस फॉर्म में हो ना तो तुम सोचो कि एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट एक्स इंटरसेक्ट निकालना है तो वाई को क्या करोगे 0, और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट सॉरी इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ, वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को क्या कर दोगे 0, और एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई को करोगे 0 है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे तो वाई को 0 करोगे और वाई इंटरसेप्ट निकालोगे तो एक्स को 0 करोगे, ठीक है। तो ये चीज कोई भी लाइन अगर ध्यान से देखो, सारा ऑप्शन ध्यान से देखो, सारा ऑप्शन ध्यान से देखो तो एक आने जा रहा है कि अगर मान लो इसमें किया ना, अगर इसको करोगे तो एक्स इंटरसेप्ट यहाँ -5 जैसा आ रहा है, और इसमें वाई इंटरसेप्ट इसमें एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है -5 जैसा फीलिंग आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है -5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। मतलब सब कुछ ना 5 3 3 5 ऐसा कुछ नहीं खेल लग रहा है आपको, तो यह नंबर लग रहा है यार, ए की वैल्यू ना 3 है, बी की वैल्यू 5 है। एक तो मतलब ठीक है, मतलब लॉजिक सोचो ना, ए और बी दो इक्वेशन दो अननोन तो कर सकते थे ना आप घर पे। एक तो नॉर्मल प्रोसेस क्या था, मतलब एक तो देखो ऐसे है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते थे, मतलब मैं करना नहीं चाह रहा था ये कि a स्क्वायर माइनस ऐसे लिख सकता था 4ab। आपको पता है यार ये क्या हो गया 64 है ना, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे 15 गुने 4 किया तो 60, यानी आ गया 4 है ना। तो ये एक तो तरीका ये होगा कि a माइनस जो b है ना ये क्या आ गया +-2। अब तो क्या है, दो इक्वेशन दो अननोन, ये आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आप कर लेना, मतलब मेरे को दिख रहा है यार कि ए की वैल्यू 3 होगी बी की 5 होगी, मतलब ऐसे दो पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि सारा ऑप्शन भी तो है, तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे दो चीज तो बन सकता था। क्या एक आप सॉल्व करने, ए की वैल्यू 3 दिख रहा है, बी की वैल्यू 5 दिख रही है, और एक क्या दिख रहा है ना कि ए की वैल्यू जब अगर मान लो 5 ले लोगे तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, है ना समझ रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। मतलब आप चाहो तो कर सकते थे x/3 प्लस y/5 बराबर 1, और एक क्या आ जाता x/5 प्लस y/3 बराबर 1, सिंपल, ठीक है। आप कर सकते हो, तो इसमें क्या करने पे क्या आ जाता, इधर करते तो क्या आ जाता 5x प्लस 3y माइनस का 15 बराबर 0। इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, और इसको लिखते तो क्या होना चाहिए था, इस वाले को अगर लिखो यहाँ पे तो क्या लिखोगे आप, ये 3x a प्लस 5y माइनस 15 बराबर 0। अब ऑप्शन देख लो, है ना, अब ऑप्शन देख लो, -15 वाला कौन सा दिख रहा है, मतलब कंफ्यूज मत करना आप, है ना। तो पहले तो काट दो जो प्लस वाला दिख रहा है ये ऑप्शन काटो, ठीक है, ये ऑप्शन काटो, ये ऑप्शन काटो, ठीक है, सब प्लस वाला काट दिया, तो बी ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, मतलब +15 वाला काट दिया मैंने, यहाँ पे +15 था, यहाँ पे +15, यहाँ पे +15, यहाँ पे +15, इसलिए मैंने काट दिया, ठीक है। तो बी बच गया था, खत्म, चल, मतलब थोड़ा देखने में अजीब लग रहा था मेरे को। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला उन्होंने कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू। अब जैसे ही लोकस बोल देना यार तो तुम सोचे कि भाई क्या लोकस, क्या एक पाथ होता है ना, तो एक्स वाई में कोई इक्वेशन मिल जाए तो पाथ मिल जाएगा, है ना, बस इतना काम करना है। तो के को दिमाग में क्या होना चाहिए, के को एलिमिनेट करके एक्स वाई में कुछ रिलेशन ले आए तो एक पाथ मिल जाएगा, है ना, एक कर्व मिल जाएगा, उस पर चलना है अपने को, वही लोकस होता है, ठीक है। तो देखो अब हमारा टारगेट होगा के को एलिमिनेट करने का। तो फर्स्ट वाला में अगर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला इक्वेशन देखो, ठीक है, और ये वाला इक्वेशन जरा ध्यान से देखो, है ना। तो एक बार काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि फर्स्ट में अगर के का इस्तेमाल करके हम लोग अगर इसको चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x√3 माइनस वाई अपॉन √3। एक तो ये हो गया, ठीक है, और ये कहाँ गया, यहाँ पे से के निकाल दो, यहाँ से के अगर निकालोगे इस वाले इक्वेशन में से, इस वाले में से अगर इक्वेशन में से के निकालोगे तो के को ले लो तुम कॉमन, तो यहाँ तो क्या मिल गया तेरे को √3x, और ये हो गया y और इक्वल टू √3, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, √3 अपॉन √3x प्लस y, ठीक है, एक मिल गया। अभी दोनों को क्या कर दो, दोनों को के बराबर यहाँ है, के बराबर यहाँ, दोनों को इक्वल कर दो। तो मैं कर देता हूँ कि भाई √3 अपॉन √3x प्लस
वाई, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू एक्स रूट 3 माइनस वाई अपॉन रूट 3। अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो हमने क्या किया, रूट 3 से रूट 3 में मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या हो गया भाई, है ना, ये 3 हो गया। और इधर इसको लेके चले जाओ आप, है ना, तो इधर लेके गए तो क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो, रूट 3x माइनस वाई इंटू, है ना, रूट 3x प्लस वाई, कन्फर्म, है ना। अब देखो x माइनस बी और एक मतलब सॉरी ए प्लस ए माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान कर लो, तो बहुत तेज़ी से कैलकुलेशन करोगे तो होगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वेशन कैसा आ गया, ये आ गया कि 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया भैया, 3 आ गया। तो x स्क्वायर, अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लो ताकि, है ना, हमको दिख जाए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये डिवाइडेड बाई 3 कर दिया तो यहाँ तो 1 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 हो गया बराबर 1 आ गया। अब ये कैसा दिख रहा है आपको, ज़रा ध्यान से एक बार देखने का प्रयास करो। हाइपरबोला जैसा कुछ आपको दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा हाइपरबोला, है ना। सो आंसर इज हाइपरबोला, ठीक। अब लोकस वोकस से मत, लोकस कुछ नहीं यार, कर्व है ना, मतलब जो चलने का एक रास्ता मिल जाए तुमको सारा एक्स और वाई सारे पॉइंट्स को, वही लोकस है और का। तो यहाँ पे लग रहा था कि भाई इंटरसेक्शन कर ही रहे हैं वो, ठीक है। तो के को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया मैंने, के को एलिमिनेट करना, देखा कौन सा कर्व आ रहा है, खत्म बात। 15 देखो, 15 में क्या बोला कि अलाइन कर्व्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, पॉइंट ए बी रिस्पेक्टिवली द पॉइंट 5,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली, है ना, इंटरनली कट कर रहा है, ठीक है, इन द रेशियो 3:1। अब ये नोटिस करने वाली बात है, ये वाला इंटरनली और रेशियो क्या हो गया, अपने पास डेटा क्या क्या जो ध्यान करना ये है, ये तीनों चीज़ है, ठीक है। ठीक है भाई, अब पहले तो 5,6 बनाना, मैं बार बार बोलता हूँ मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा, मेरे को अच्छा लगता है बनाना, क्योंकि ये सब विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा से क्लियर होता है। 5,6 यार मान लो कहाँ पे होता, जैसे मान लो यहाँ 2 है ना, यहाँ पे 4 होता तो 5 यहाँ पे होता, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 4 है तो 6 यहाँ पे होता, तो 5,6 कहाँ ऑलमोस्ट इस टाइप से आ रहा था। अब देखो 2 तरीके से हो सकता था, या तो क्योंकि उसने क्या बोला, ध्यान से देखो, लाइन सेगमेंट, हाँ, लाइन कट्स एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को कट कर रहा है। अब दोनों को कट कर 2 ही तरीका, या तो ऐसे लाइन बनता या फिर ऐसे लाइन बनता। अगर मैं ऐसे लाइन बना देता तो देखो इंटरनली नहीं हो, क्योंकि ये यहाँ कट किया, बी यहाँ पे कट किया, तो वो एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नली कट करेगा वो। तो ऑफ कोर्स एक ही ऑप्शन है अपने पास, ऐसे कट करे, क्या होगा, खत्म। ऐसे करने से तुम्हारा क्वेश्चन आसान होगा। बार बार इसलिए मैं बोलता हूँ ग्राफ बनाओ, मतलब ज्योमेट्री से खेलो इसके, है ना। अब लग रहा है कि भाई ठीक है, अब 3 किधर लग रहा है आपको, खुद से देखो ना, यहाँ पे ए होना चाहिए, है ना, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया 3:1, ये ए और ये बी, ठीक है। इसलिए फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। अब फिगर बनाते तो हो गया ना बहुत सारा क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है भाई, यहाँ पे बताओ ना, यहाँ पे मैंने मान लिया कि यार a,0 है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0,b हो गया, कंफर्म, ठीक है भाई। अब हम क्या लगा लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लीकेशन इधर और 3 का इधर, है ना। ऐसे ही करते हो ना, अभी पता नहीं आप लोग कैसे करते हो, मैं तो ऐसे करता हूँ, ठीक है। इधर कर लेंगे तो ठीक है, 1 इंटू हमारा क्या आ गया सेक्शन, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये है 5,6, कंफर्म। तो 5 शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 1 का मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे किससे, ए से, है ना, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है, प्लस 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, अपॉन 3 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ से तो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 बराबर क्या होना चाहिए था, अब 3 का मल्टीप्लीकेशन इधर इससे किया, वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो 3 इंटू बी किया तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, है ना, 3b, और उधर क्या था 1 इंटू 0, तो यानी 0, नीचे तो 4 है ही अपने पास, जिंदाबाद। 3 से 6 कट गया, है ना, 0 तो कोई मतलब नहीं है, 3 से कर रहा है तो ये 2, यानी b की जो वैल्यू आने जा रही है वो क्या आने जा रही है, ये 8, ठीक है, मिल गया भाई। अब मिल गया तो तुम जानते हो यार कैसे लिखोगे कि x अपॉन यहाँ पे क्या था, ये कौन सा था, इंटरसेप्ट फॉर्म में तो तुरंत लिख दोगे, है ना, x अपॉन a यहाँ पे क्या था 20, तो x अपॉन 20 प्लस y अपॉन 8, तो y अपॉन 8 बराबर 1। अब तुमको इस फॉर्म में तो है नहीं, है ना, तो उस फॉर्म में है ना, तो 20 एलसीएम ले लेता, 40 आ गया, तो 40 से पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया 2x, है ना, और यहाँ पे क्या हो गया 5y, और यहाँ पे क्या हो गया 40। कौन सा ऑप्शन, चेक करो, डी इज द ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे अगर डायग्राम वाइग्राम बनाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन से खेलना चाहिए, मतलब ज्योमेट्री से खेलो इसके, है ना।
6 देखो द एक्यूट एंगल बिटवीन द, ज़्यादातर तो क्वेश्चन फार्मूला से कुछ ही आपको बनाना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। अब ठीक है भाई, इन्होंने बोला कि चल इनका एंगल ऐसे ऐसे आ रहा था, इसका स्लोप क्या है, स्लोप निकाल लो इसमें, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। चलो एक लाइन हमारा ये रहा और ये एक लाइन ये रहा, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो इसमें जरा निकालोगे तो कैसे इसका स्लोप निकालते थे, -a/b से, -ax प्लस by प्लस c बराबर 0 में क्या हो जाता है, -a/b हो जाता है। तो इसका जो स्लोप है m1, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, साइन थीटा है ना, अपॉन ये माइनस हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा, आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये तो क्या आ गया मेरे दोस्त, टैन थीटा, ठीक है, m1। अब m2 स्लोप यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं कि m2 क्या आएगा। तो m2 आएगा जाके अपना, इसको कर लोगे आप तो साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, माइनस ए बी के कारण। तो ये क्या हो गया, टैन अल्फा हो गया, ये टैन अल्फा आ गया m2। तो भाई ठीक है यार, क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन हम जानते हैं कि m1 माइनस m2 अपॉन है ना 1 प्लस m1 m2 है ना, m1 m2, ठीक है। ये हमने बोल दिया कि चलो यार मेरा जो एंगल है दोनों के बीच में ना टैन बीटा है, ठीक है, टैन बीटा है मतलब बीटा इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो m1 यहाँ पे अगर तुमने उठाया तो क्या हो गया, टैन थीटा और माइनस टैन अल्फा। वैसे ये सब नहीं करना है एग्जाम में भाई, इतना लिखना मत, दिख रहा है मेरे को कि क्या हो गया, थीटा माइनस अल्फा, इतना नहीं सोचना है, दिख गया था अब तक। तो 1 प्लस टैन थीटा इंटू टैन अल्फा है ना, ये सब लिखना नहीं होता है एग्जाम में, तुरंत अपने दिमाग में ही पे फिट कर लिया कि यहाँ पे क्या था, टैन थीटा माइनस टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा इंटू टैन अल्फा। ये क्या होता है, एक इसका फॉर्मूला है, आपको पता है, ये इसका फॉर्मूला है टैन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब टैन किया तो बीटा बराबर क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ है ना, एक्यूट एंगल की बात कर रहा है वो, तो थीटा माइनस अल्फा, खत्म, सिंपल। तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, लल्लू लाल था है ना, मतलब आसानी से कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। अब इससे 17 देखो, ये सब क्वेश्चन मैं क्या करूँ, लेंथ ओवर में मतलब करना चाहिए क्या, ठीक है। वो आपको बस इतना कैलकुलेशन करा रहा है कि वो देख रहा है कि यार इनको ऐसे जल्दी जल्दी में फॉर्मूला में तो गलत नहीं लगा लेगा, तो पहले उसको फॉर्मूला लगाने वाला तरीका तो बनाओ, इसको थोड़ा ठीक से लिखो है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में तो हम लोग फॉर्मूला याद नहीं करते हैं परपेंडिकुलर वाला, तो इसको थोड़ा ठीक से लिखा तो क्या आ गया, bx प्लस ay और माइनस ए बी बराबर 0। अब हो गया हमारा, अब इसमें लगा सकते हैं। और वो पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये है हमारा a, b। अब ये हमारा लाइन था यहाँ, ये हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको उठा के सीधा इस पॉइंट को इसमें दे मारो, तो दे मारा तो क्या आ गया, डिस्टेंस हमारा p जो है वो क्या आ गया है भाई, है ना, इसको दे मारा तो क्या आ गया, ए बी प्लस सॉरी ए बी, हाँ ठीक है, ए बी प्लस ए बी कन्फर्म माइनस ए बी, एकदम सही, अपॉन फिर क्या हो गया यहाँ पे, b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर है ना, इसका अंडर रूट, ठीक है। एक से ये कैंसिल हो गया, तो आप देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है ना, ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द ऑप्शन, ये दिख रहा था अपने को है ना। तो इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो मेरे को करने लायक था, कुछ बताने लायक भी नहीं था। अब भी 19 देखो, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, ठीक है, फिर से वही पूछ रहे, इसमें क्या है कैलकुलेशन। अच्छा इसमें ना माइनस ए बी करके मैंने निकालूंगा, पूछो क्यों, क्योंकि पहले से वाई इधर लिख दिया है और यहाँ पे माइनस था, तो मैं यहाँ पे मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कब माइनस ए अपॉन बी लगाना है, कब उसमें स्लोप निकालने के लिए, ठीक है, और कब y बराबर एम एक्स यूज करना है। यहाँ पे y बराबर एम एक्स यूज करना आसान है, क्यों, क्योंकि इसको मैं तुरंत अगर दिमाग में लिखूंगा तो y बराबर मैंने लिख दिया √3x। अब इधर क्या आएगा मेरे भाड़ में जाए, क्यों, इधर कुछ होगा, माइनस प्लस में कुछ भी होगा, ये कुछ भी हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट थोड़ी ना, हमको तो m मिल गया ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी में कुछ तो आएगा कॉन्स्टेंट, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका स्लोप हमारा क्या हो गया, m1 अगर बोलूँ तो क्या हो गया, √3 कन्फर्म, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को। इसको थोड़ा ठीक से लिखोगे, इसी को ऐसे ही एडजस्ट करके लिखोगे तो क्या हो गया, जैसे ऐसे देखो √3y बराबर x, हमको y बराबर एम एक्स, ये समथिंग कुछ होगा, ये पता है मेरे को कि समथिंग कुछ होने जा रहा है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो y बराबर क्या होगा, 1/√3 को हमको अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है, प्लस यहाँ कुछ होगा, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है, मेरे को तो बस इससे लेना देना है, इसके कोफिशिएंट से, x के कोफिशिएंट से, ठीक है। तो यहाँ m2 की जो वैल्यू है वो क्या आ गया तेरे लिए भाई, 1/√3। अब बस यार वही कौन सा फॉर्मूला यूज कर लो है ना, कौन सा यूज करेंगे, m1 माइनस m2 है ना, मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, टैन थीटा बराबर मैं क्या लिख देता हूँ, m1 माइनस m2 क्या हो गया, तो √3 माइनस 1/√3 है ना, अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 इंटू m2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो 1 आ गया, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 होता है ना। ये तो करना नहीं है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन ऊपर में कर लो तो क्या हो गया, 3 माइनस, ध्यान से देखो √3 है ना, √3 है ना, 3 माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या हो गया, √3 और इंटू क्या था, ये मेरा भाई 2 था, ठीक है।
कोई बात नहीं, ये तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाता है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1/√3। ठीक है, 1/√3 एक्यूट एंगल की बात ही किया है वो, तो थीटा बराबर आपको पता है क्या होता है, √3 क्या होता है, 1/√3 क्या होता है 30 डिग्री, खत्म कहानी है ना। सो डी इज द ऑप्शन। ये सब कुछ नहीं था, ये सब आप बहुत आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं कि इसमें एक्सप्लेन किया जाए। हाँ, अब 20 देखो, इफ a -2a लिखा हुआ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इंटरसेप्टिंग बिटवीन, ठीक है, अब इसमें आ गया फिर ज्योमेट्री, मतलब इसमें करूंगा मैं ठीक है। अब उसने क्या बोला कि ठीक है यार a > 0 बोला है, तो a > 0 बोला तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी प्लस हो गया, ये वाला तो पॉजिटिव है और ये क्या है निगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव कहाँ कौन से क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 4th क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट कहीं पे रहा होगा, मेरे को उससे क्या लेना था, वैसे एक लाइन ऐसे कुछ बना होगा ठीक है, क्योंकि वो बोल दिया ना कि ये लाइन सेगमेंट है वो, और वो जो पॉइंट है इसके बीच में है। ठीक है भाई, मैंने बोला बीच में है तो बीच में a, -2 है। ये मेरे को कैसे पता चला कि यहीं पे लाइन बनेगा, ठीक है, ये मेरे को इसलिए पता चला कि ये पॉजिटिव a > 0 तो ये पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव निगेटिव इधर होता है, इधर ही होता है 4th वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, डन। अब ये हमने यहाँ पे बोल दिया h, 0 और यहाँ पे क्या बोल दिया मेरे भाई 0, k। ठीक है, तो यार मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके h की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। तो h + 0/2 बराबर क्या हो गया a, सो h की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 2a, कन्फर्म। ऐसा ही k की वैल्यू निकाल लो तो k + 0 कर लो आप, है ना, तो k + 0/2 बराबर क्या आ गया -2a, है ना। तो यहाँ से k बराबर के तुमको क्या मिल गया -4a। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म आता है आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दो कि x अपॉन यहाँ पे a होता था ना, है ना, x अपॉन a, अरे वो वाला a है ना, मतलब यहाँ पे a यूज कर ले इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में समझ रहे हो ना आप, तो x अपॉन h है, यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गया 2a, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2a प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा, वहाँ b लिखते थे तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जैसे b को हमने यहाँ पे k लिया हुआ है तो k की वैल्यू क्या है -4 है। ये सब समझ में आ रहा होगा आपको, ये इतना बराबर क्या हो गया 1। अब मेरे को ना ऐसा कुछ फॉर्म में तो है नहीं, तो क्या करूँ, इसका ऐसे एलसीएम ले तो 4a से पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो 4a से पूरी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 2x और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का y और यहाँ पे क्या आ गया मेरे भाई, सॉरी 4a से किया ना, हाँ 4a से किया तो ये क्या आ गया 4a। कौन सा ऑप्शन 2x - y = 4a, है ना, फर्स्ट इज द ऑप्शन। ठीक, खत्म। तो जहाँ ज्योमेट्री यूज करना होगा वहाँ करेंगे, जहाँ नहीं करना होगा वहाँ नहीं करेंगे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में बोला कि जब पॉइंट ऐसे दे दिया गया ना, वर्टिसेज ऑफ रेक्टेंगल ऐसा पैरेललोग्राम, आपको लग रहा है यार मैं रेक्टेंगल का लेंथ निकालूं, पैरेललोग्राम निकालूं, स्क्वायर करूं, ठीक है। पहले तो AB से डर लग रहा है ना आपको, AB के एक बात काम करो ना भाई, चलो A को 2 मान लो, B को 2 मान लेते हैं, A को 2 मान लिया, B को भी हमने क्या बोला 2 मान लिया एक सेकंड के लिए। तो A वाला जो कोऑर्डिनेट हो गया वो पहला कोऑर्डिनेट क्या बन गया -2, -2, ठीक है, और B वाला जो कोऑर्डिनेट बन गया वो 0, 0 बन गया, ठीक है। अब C कोऑर्डिनेट जरा ध्यान से देखो तो क्या बन गया 2, 2 बन गया, है ना, और डी कोऑर्डिनेट जरा देखो तो 4, 4 बन गया। ठीक, ये चारों अलग अलग कोऑर्डिनेट है, ठीक है। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल व्यू अगर करोगे तो मेरे को तो खैर दिख रहा था कि वो एक ही लाइन पे है सारा, 3 वाला पॉइंट तो क्यों मैं बताऊं कैसे, देखो ये 0 है ना, ये 0 की इधर देखो, ये A और C एक दूसरे के क्या है, ऑरिजिन के अबाउट मिरर इमेज है, ऑरिजिन के अबाउट मैंने बोला, ठीक है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, है ना, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। ध्यान से अगर देखोगे तो एक ही लाइन में होगा, है ना, y = x पे ही तो है वो, खैर नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, ये तो हो गया 0, 0 और -2, मान लो यहाँ -2 यहाँ -2 है ना, तो ये हो गया -2, 2, ठीक है। अब 2, 2 कहाँ पे, एकदम सिमेट्री से जरा ध्यान से देखो, है ना, ये आपको दिख रहा होगा यार एक लाइन में ही तो है, मतलब ठीक है। 4, 4 भी लेते तो कहाँ पे लेते, चलो यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, आपको दिख रहा है एकदम साफ साफ एक ही लाइन पे तो है सारा, है ना। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर। बाकी आप चाहो तो क्या करना, AB का स्लोप निकाल लेना, फिर CD का स्लोप निकालना, दोनों का स्लोप क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, मेरे को तो खैर दिख गया था एकदम 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 22। अब 22 अच्छा सवाल है, देखो कैसे द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द ऑरिजिन में, मतलब अच्छा सवाल नहीं, मतलब डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं बच्चों का कि स्लोप का। अब स्लोप का हमको याद होता है y = tan थीटा, y = tan थीटा। अब थीटा के बारे में आपको पता है कि नहीं, कितना पता है वो उसी के लिए, समझ रहे हो आप। तो अब ये नोटिस करना है कि ये एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अब वो क्या होता है कि हम जो स्लोप डिफाइन करते हैं वो ध्यान से देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। मतलब आप जानते हो ना कि m = tan थीटा स्लोप होता है, ठीक है। तो m = अगर tan थीटा स्लोप है तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस,
ठीक है। तो जैसे ही मान लो ये लाइन हमने ऐसे खींचा तो ये वाला एंगल है ना ये थीटा है, ठीक है। मान लो अगर ये हमने खींचा है लाइन जैसे ऐसे है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ये हुआ, तो ये वाला एंगल जो होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये लाइन है हमारा एल, ठीक है। तो ये थीटा जो है वो tan थीटा का थीटा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो जरा ध्यान से, देखो डायग्राम बना लेते हैं भाई। चलो अब उसने क्या बोला कि ऑरिजिन से पास कर, ऑरिजिन से पास कर, आपके पास दो चॉइस है, कैसे, एक तो लाइन ऐसे पास करेगा या फिर ऐसे पास करेगा, ठीक है। वो क्लियर कैसे हो रहा है देखो जरा ध्यान से। चलो हमने दोनों कर लेते हैं। मान लो हम अपने दिमाग में ऐसे बिठा लिया कि एक लाइन ऐसे पास कर रहा है और एक लाइन ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, कर रहा है हमने, चलो बोल दिया कि भाई एक लाइन ऐसे पास कर रहा है, एक लाइन ऐसे पास कर रहा है, दो ही तरीके से पास कर सकता है ऑरिजिन से, ठीक है। अब डिसाइड क्या करते हैं कि मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, कंफर्म। अब जरा ध्यान से देखो तो हमने क्या बोला है कि ये 30 डिग्री बना रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ध्यान से देखो, अब खुद से सोचो ध्यान से, अगर मैं इधर 30 बनाता तो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो ये लाइन नहीं होने जा रहा है, ठीक। मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चलना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। ये तो 30 डिग्री था, यही है, सारा बन गया डायग्राम। अब थीटा क्या होना चाहिए हमारे लिए, tan थीटा वाला थीटा, मतलब स्लोप वाला, तो ये वाला है ना। अब यहां से यहां तक क्या था दोस्त, ये 90 है और थीटा है 30 डिग्री और जोड़ दो तो क्या हो गया 120 डिग्री, यानी 90 प्लस थीटा, बस। तो स्लोप बराबर क्या होगा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी 30 डिग्री, तो ये क्या होता है ना, 90 है π/2 का मल्टीपल, tan किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज हो गया, तो कॉट में हो गया चेंज, ये हो गया कॉट, है ना। अब 90 डिग्री 90 कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो क्या हो गया, आगे का माइनस आ जाएगा, तो ये कॉट 30 डिग्री, ठीक है। अब कॉट 30 की तुमको वैल्यू पता है, क्या है पता है भाई, क्या है √3, ठीक है। तो यह आ गया ऐसे, ठीक, डन, ओके। सो कौन सा ऑप्शन, सी। 23 देखो, द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, ठीक है, एक्स यार क्या करना है, कुछ नहीं, आपको पता ही है, मैं बहुत बार कर चुका है ना। वाई तुरंत लाइन का क्वेश्चन लिखे, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, अच्छा लग रहा है मेरे को इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y-2 बराबर, स्लोप तुरंत निकाल लेना, स्लोप चाहो तो यहाँ पे भी निकाल लो, है ना। क्या हो गया भाई 2, ये माइनस माइनस कर दिया तो क्या हो गया 2 + 1/2, एकदम सही है। फिर ले ओ भैया, जो जोश में देखो ध्यान से, हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया ना, 2 में से इसको घटा दिया, अरे भाई ऐसा नहीं करना, है ना, ये तो कांड कर दिया मैंने भाई, 2 में से एक जाएगा ना, y2 - y1, ये y2 - y1, ठीक है, हमने गलत कर रहा था मैं, है ना, 1 और ये बच गया, 1 माइनस माइनस किया तो ये प्लस हो गया भाई, है ना। तो मैं जानबूझ के इसलिए क्या करता हूँ, मैं तुरंत स्लोप निकाल देता हूँ, फालतू में इतना लिखने से झंझट है ना। तो x - 1 डन, ठीक है। अब हमको x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को क्या कर देता हूँ मैं, 0 कर देता हूँ, y को 0 कहते इधर तो -2 हो गया, ठीक है, बराबर ये 1 हो गया, 1 अपन यहाँ हो गया 3/2, है ना। तो ये 2 क्या हो गया 3, इधर क्या हो गया x - 1, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो यहाँ तो 6 आ गया, अच्छा 1 2 से 2 कट ही रहा था यार, क्यों करना इतना, ये हो गया -3 और ये हो गया x - 1, ये ना 1 इधर भेजोगे तो x बराबर क्या आ गया मेरे दोस्त, -2, -2 ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो बहुत तेजी से बहुत कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देख 24, अब याद है तुमको नॉर्मल फॉर्म जैसा कुछ दिख रहा है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन आप जाके एग्जाम अपने उसमें देखना, जो भी जहाँ से भी पढ़े हो आप, जिस कोचिंग जो भी नोट्स होगा जैसे भी होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन देखना, ठीक है। वो ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा होगा आपको, ठीक है। मैं वैसे करूँगा नहीं ऐसे, मैं मेरे को सबसे आसान क्या दिख रहा है, मैं अल्फा की वैल्यू साले को 0 पुट कर दूंगा, ठीक है। अब अल्फा को 0 ही पुट कर दी हमने, क्या हो गया पुट बराबर अल्फा 0 किया, तो फर्स्ट वाला पॉइंट देखो p cos अल्फा क्या हो गया, p हो गया, ठीक है। क्यों cos 0 कितना होता है 1 और p sin अल्फा क्या हो गया 0 तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या हो गया, क्या बन गया 1,0, ठीक है। अब 1,0 बन गया, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री प्लस अल्फा, मतलब बोले क्या हो गया, क्या बन गया 90 डिग्री, यानी ठीक है भाई एंगल कितना हो गया, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त 90 डिग्री आ गई है, ठीक है। लाइन कैसा बना रहा है 90 डिग्री, किसके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेना भाई ये हमारा ये रहा, ये हमारा ये रहा, ठीक है। अब y बराबर 1 ही तो 90 डिग्री कब होता है आपको पता नहीं, ये y बराबर 1 बोल गया, अरे बाप रे बाप, x बराबर 1, ठीक है। ये क्या हो गया x बराबर 1, ठीक है। तो ये लिए x बराबर क्या हो गया 1 लाइन के क्वेश्चन बन गया x बराबर 1, इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को अल्फा 0 रखने पे। तो अब ध्यान से देखो, कोई सर इतना करना पड़ेगा, अरे नहीं करना पड़ेगा ना भाई, देखना 1 मिनट में 1 सेकंड में दिख रहा है मेरे को कि x बराबर 1 रखने पे कैसे आ जाएगा, दिखाऊं पी 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 कहाँ गया भाई, अच्छा ये कांड हमने कर दिया, ये देखे ये फर्स्ट वाला p cos अल्फा नहीं है भाई, ये p हो 1 थोड़े ना होगा, p होगा ना यार,
है ना, ये p कॉमा 0 है ना, तो ये मैं बोल देता हूँ x बराबर p बन गया, ऐसा कुछ लाइन बन गया, ठीक है। कि cos 0 किया तो क्या आ गया, p इंटू 1 ना, तो p आ गया, ठीक है। तो p कॉमा 0 से पास कर रहा था और वो 90 डिग्री, ऐसे कुछ बन रहा होगा, ठीक है। ठीक है, x बराबर p एक लाइन मिल गया। तो x बराबर p देखो कौन सा बन रहा है, cos अल्फा, अगर अल्फा ही हमें 0 किया तो ये देखो ये 0 हो गया है, ठीक है। अब ये 0 हो गया तो x बराबर 2p बन रहा है, ठीक है। और कहाँ पे देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये x ही 0 हो गया तो y बराबर, ये तो ऑप्शन ऐसे नहीं होगा, ये भी गया, ठीक है। अब जरा c देखो जरा ध्यान से, ये 0 किया तो x बराबर p बन गया रे, देखना। अल्फा को 0 किया तो ये 0 बना, ये क्या बन गया 1, है ना, तो x बराबर p बन गया, यही चाहिए ना x बराबर p, ठीक है। अब चलो आपको लग रहा हो कि डी भी करके देख लो, है ना, ये 0 बना तो x बराबर क्या आ गया रे भाई 3p, नहीं चाहिए, है ना। बस क्यों करना है यार ये सब, है ना। गुड क्वेश्चन। सी, परचेज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है भाई, लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन सा, ये -2, 3 और ये क्या है मेरे दोस्त 6, -5, 6, -5, ये लाइन हमने बना लिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है रे भाई। ये इसका स्लोप क्या आ गया, जरा ध्यान से, स्लोप पता है यार, इसे मैं नहीं बोलूँगा, हाँ आपको पता है सब, कि अगर इसका स्लोप मान लो m है तो इसका क्या होगा -1/m, ठीक है। तो इसका स्लोप निकाला तो क्या आ गया, इस वाले लाइन का स्लोप निकाला, इस वाले का निकाल लेता हूँ m1 निकाला तो क्या आ गया मेरे भाई -5 -3, है ना। और ये आ गया 6 में कर दिया तो क्या आ गया +2, ये हो गया -8, और यहाँ पे क्या हो गया 8, यहाँ से क्या आ गया -1, ठीक है। अब ये -1 हो गया तो इसका स्लोप क्या आ गया रे बाबा, m2 का स्लोप क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है भाई 1 आ गया। 1 बराबर कोई स्लोप दिख रहा है सबका, ये मतलब 1 स्लोप अगर दिख रहा होगा तो देखो ए और बी तो ऐसे ही गया, है ना, ये तो बी ऐसे ही खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो 1 तो स्लोप, वैसे चाहो तो क्या कर सकते हैं आप, पता है इसका मिड पॉइंट बी से काट रहा है ना, तो ये मान लो ये है और ये बी है, तो तुमको फिर इतना m निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मैं क्यों करूंगा यार, इतना मेरे पास समय बचाना है मेरे को, ठीक है। अब देखता हूँ कोई पास वास कर दे लाइन तो जुगाड़ बन जाएगा। वैसे m निकालेंगे तो m का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के निकाल दो, तो 6 -2/2 m का कोऑर्डिनेट, है ना, और ये हो गया 3 -5/2, तो यहाँ से आगे 4/2 किया तो 2 आ गया, और यहाँ पे किया तो -2/1, तो ये आ गया -1, यानी 2, -1 से वो लाइन पास करना चाहिए, है ना, और स्लोप 1 है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि ए और बी तो कट ही गया ना, तो इतना मेहनत क्यों करना है, चेक कर लो 2 -1, देखो ये पास कर रहा है कि ये पास कर रहा है, ये देखेंगे तो यहाँ 2 रखा है तो ये नहीं किया, या सेटिस्फाई नहीं किया, है ना, लाइन को पॉइंट को 2, -1 को सेटिस्फाई नहीं किया, डी कर गया, है ना, ठीक है। मतलब आप चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो, क्या स्लोप पता है पॉइंट पता है तो अब लिख लेना, मेरे को ऐसे दिख रहा था कि डी हो जाएगा, ठीक है। 26 लंबा चौड़ा लिख दिया द इक्वेशन, हाँ ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप दिस एंड मेक ए वाइड, अच्छा एक आपको पता है y बराबर mx प्लस c वाला लाइन में क्या होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है, y बराबर mx प्लस c जो लाइन होता है ना, इसमें क्या होता है m स्लोप होता है, c क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट कैसे है x को 0 रख दो तो y बराबर c क्या है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो उसने बोला हुआ है यार कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसका स्लोप क्या है -1 और मेक एन इंटरसेप्ट ऑफ 2, √2 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। सो द y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, जरा ध्यान से देखो, अरे दादा देखो ना, है ना। तो y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, y इंटरसेप्ट क्या है नेगेटिव डायरेक्शन y एक्सिस का, ये नेगेटिव डायरेक्शन तो ये है ना, और 2√2 यहाँ पे कट कर रहा है, 2√2 यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, c की वैल्यू क्या आ गया -2√2, सिंपल भाई, यही बोल रहा है ना कि एक से ऐसे हो है, या लाइन ऐसे बन रहा होगा या ऐसे बन रहा होगा, मैं बोलोगे तो लाइन भी बना दूंगा, है ना। कैसे बताओ, या तो लाइन ऐसे बनेगा या लाइन ऐसे बनेगा, स्लोप देख लो, स्लोप क्या है निगेटिव है, तो ये तो स्लोप नहीं होगा। सो ये आपका क्वेश्चन नहीं, आपका तो क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, देखो कैसे y बराबर स्लोप क्या था -1/√2, है ना, इंटू एक्स, और y इंटरसेप्ट क्या है -2√2, है ना, तो -2√2। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, तो जो ऑप्शन आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए √2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो √2/, है ना, और -x को इधर लिया तो क्या हो गया प्लस का x, और इधर लिया √2 तो क्या हो गया √2 2 हो गया, 2 इंटू क्या हो गया 4, और ये कर दिया तो इधर क्या है +4 = 0, कौन सा ऑप्शन सी, ठीक है। ऐसे अगर मैं चाहूँ तो लाइन भी बना सकता था, कैसे y बराबर x प्लस c का, मैं बताऊँ कैसे, ये y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है निगेटिव है, ठीक है, स्लोप निगेटिव है, तो या तो लाइन कैसे होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, ऐसे ही में निगेटिव आएगा तो ऐसे बनेगा सब छोड़ दो, नहीं करना है, ठीक है, ऐसे कर लेता मैं, समझ रहे हो, ऐसे लाइन बनेगा, ठीक है।
27 देखो, इफ द लाइन आर कनकरेंट, ये तो ठीक है, आपको पता होता है वो कंडीशन कैसे करते हो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हो ना, ऐसे आप सॉल्व करके क्या कर देते हो, जीरो कर देते हो, है ना। मतलब अच्छा चलो फिर मैं बोलता हूँ, कनकरेंट का मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट से ये तीनों लाइन पास कर रहा होगा, मतलब लाइन L1 भी ऐसे पास कर रहा होगा, L2 भी ऐसे पास कर रहा होगा, ऐसे भी कर रहा होगा। तो एक कंडीशन आपको सर ने याद कराया होगा, है ना, याद आप जानते हो कि कंडीशन क्या होता है कि इस सबका कोफिशिएंट लिख दो, उसका डिटरमिनेंट निकाल के जीरो कर दो, ठीक है। और इधर इधर ऐसे कर लेते हैं हम लोग, चलो ये 4 हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये k हो गया, ठीक है। और ये किया तो ये 3 हो गया, और ये किया तो -1 हो गया, और ये किया तो 5 हो गया, ठीक है। और ये -1 है ना, और ये 5 है, और ये है -3। दिस शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये 4 है, ये -3 किया तो क्या हो गया 3, ये 3 - 25, ठीक है। अब यहाँ किया तो -3 है ना, ये हो गया -3, ये हो गया माइनस का, तो ये 5k है ना, और -1 इंटू समथिंग किया तो क्या आ गया मेरा दोस्त, ये 5 है ना। ये आप कैलकुलेशन करते रहो यार, मेरे फालतू में करा रहो, है ना। ये बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये 25 में से 23 चला गया तो -22 यानी -88, ठीक है। और ये किया तो ये 9, और ये किया तो प्लस का 15 कि ये मेरे को नहीं करना चाहिए सब, है ना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट थोड़े मैं कुछ सिखा थोड़ ना पा रहा हूँ आपको, है ना। k बराबर 0, ठीक है। तो ये किया तो 14k आ गया, है ना, 14k आ गया, 5 में से 9 में से 5 गया 4, 4 इधर किया तो क्या आ गया बराबर 84 ना, हाँ 84, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है ना। ये कुछ नहीं था यार, मैं क्या करूँ इसमें, मैं कुछ करना ही नहीं था। सो डी इज द ऑप्शन, ठीक है। 28 द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर मेकिंग एंड, ठीक है, फिर से वही चीज, द इक्वेशन ऑफ लाइन पर। अब उसमें भाई देखो ना, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अब y बराबर mx प्लस सी, में फिर से बोल रहा हूँ mx प्लस सी है ना, इसमें क्या होता है c क्या होता है y इंटरसेप्ट, m क्या होता है स्लोप होता है। मतलब अगर आपको लाइन के इक्वेशन में स्लोप पता है, y इंटरसेप्ट पता है, तो बहुत आसानी से कर ले जाओगे, है ना। तो पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बन रहा है, मतलब वो क्या होगा, 3 जो बन रहा है ना वो यहाँ पे कहीं पे कट कर रहा है ना। तो लाइन या तो ऐसे बन सकता था या ऐसे बन सकता था, ठीक है। अब लाइन के इक्वेशन नहीं खींचना है आपको, ठीक, कोई अच्छा बात है, मत खींचो, तो ठीक है। तो ये इसके लाइन है, इसके परपेंडिकुलर वाला लाइन है, ठीक है। ये बराबर कुछ ऐसा ना 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो ये लाइन का जो स्लोप है, ये मान लो m जो है, m का जो स्लोप है क्या आ रहा है -a/b किया तो क्या आ गया 2/3, ठीक है। तो ये m1 जो हमारा जो लाइन चाहिए उसका स्लोप क्या होना चाहिए था, m2 उसका स्लोप क्या होना चाहिए -3/2, इसको पलट के माइनस कर दो, यही तो करते हो, m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक है। तो ठीक है भाई, हो गया मेरे पास, है ना। तो y बराबर क्या हो गया -3/2x, और ये प्लस का 3, ठीक है। ये 2 को एलिमिनेट करना है मेरे को, तो ये हो गया 2y, और ये कर दिया तो क्या आ गया माइनस का 3x, ये हो गया प्लस का 6। तो फिर थोड़ा ठीक से इसको लिख दिया तो क्या हो गया 2y प्लस 3x, है ना, -6 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट, है ना। सो ये इज द ऑप्शन, ठीक है। वैसे मैं बताऊं लाइन बना सकता था, मैं कैसे बताऊं आपको, देखो हमने अपने पास इसका है ना, वो बोल रहे या तो लाइन ऐसे होगा या ऐसे होगा, कंफर्म हो गया, इतना तो कंफर्म है। अब स्लोप क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव देखो, ऐसे लाइन बनाऊंगा तो स्लोप क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे बनाऊंगा तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, नहीं बनाना है अपने को, ठीक है, डन। तो आज यहीं तक करते हैं ना, पार्ट 2 में करेंगे, इसके आगे से करेंगे, ठीक है। मेरे हिसाब से 55 क्वेश्चन है शायद आपके, तो 28 तो कवर कर लिया, तो पार्ट 1 इतना सफिशियंट है। अब पार्ट 2 में इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जेवन झाला क्योंकि कितना बज रहे 9:50, ठीक है, बाय।